धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की बहुत ही प्यारी साथ संगत जी, आज हम आप सबके साथ एक ऐसे कृष्ण का वर्णन करना चाहते हैं जिसमें परम पूजनीय सतगुरु परम पिता जी ने अपनी अपार रहमत सदका अपने शिष्य को मृत्यु के मुंह से निकाला। सतगुरु प्यारे की बहुत ही प्यारी साथ संगत जी, आप सब से निवेदन है कि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताजो आप जी को पिताजी के और कृष्णों के बारे में जानकारी मिल सके। दान धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी करमजीत सिंह गांव रामपुरा तहसील फूल जिला बठिंडा से वर्णन करते हैं कि सितंबर 1982 की बात है। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। दरबार में माहवारी सत्संग था। मेरे साथी प्रेमियों ने सत्संग पर आने का कार्यक्रम बना रखा था। उन्होंने मुझे भी अपने साथ चलने के लिए कहा, परंतु मैंने किराया आदि ना होने का बहाना बनाकर उन्हें जवाब दे दिया। वास्तव में उस दिन मैं सत्संग पर आना ही नहीं चाहता था। फिर भी उन प्रेमी जनों ने मेरे किराए आदि का पूरा खर्चा खुद अपने ऊपर लेते हुए मुझे घर पर भेज दिया कि वे जल्दी से तैयार होकर आ जाएं। वे प्रेमी जन आप भी अपनी तैयारी करने के लिए अपने अपने घर चले गए। मेरा मन बकाल उस दिन मेरे सिर पर पूरी तरह से सवार थी। बेशक मेरे साथियों ने मुझे घर पर तैयार होने के लिए भेजा था, परंतु मेरे मन ने मुझे पूरी तरह से गुमराह कर रखा था। मैंने अपने मन ही मन पक्का निश्चय कर लिया कि मैं सत्संग की बजाय अपनी दिहाड़ी पर ही जाऊंगा। इतने में बोर करने वाला मेरा साथी मिस्त्री हजूरा सिंह पुत्र बाला सिंह गांव रामपुरा मुझे बुलाने के लिए मेरे घर पहुंच गया। मेरे मन की बात हो गई। मैं उसी समय उठकर मिस्त्री के साथ अपने काम पर चला गया। मुझे इस बात का डर भी बराबर लगा रहा कि अगर उन प्रेमियों ने मुझे काम पर जाता देख लिया तो मुझे अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। मेरा मन बाजी ले गया जिसने मुझे सत्संग पर नहीं आने दिया। जिस बोर पर हमारा काम चल रहा था, वहां पहुंचने पर हमने देखा कि काम तो उलझा पड़ा है, अर्थात ट्यूबवेल लगाने के लिए खोदे गए कुएं में मिट्टी भर गई थी। यह देखकर मिस्त्री ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा कि आजा, काम तो बिगड़ा पड़ा है। हम दोनों ने सबसे पहले तो यह प्रबंध किया कि कुएं में और मिट्टी ना गिरे और फिर पाइप को तार डल गई। अभी हम दोनों ने कुएं में नीचे उतरकर काम आरंभ ही किया था कि मुझे कोई गहरी आवाज़ सुनाई दी, भाई बाहर आ जा। मैंने उसी वक्त मिस्त्री को बाहर निकल चलने के लिए कहा। मिस्त्री हजूरा सिंह बिना नाम वाला जीव था, इसीलिए उसे भला क्यों विश्वास आने लगा था। वह कहने लगा, डरता क्यों है, कुछ नहीं होता। अपना काम हम फिर भी करते रहे, परंतु वह गहरी आवाज़ मेरे कानों में बराबर गूंजती रही, भाई जल्दी बाहर आ जा। मैं फिर भी अपने काम में मगन रहा। मुझे अपने अंदर से ऐसे महसूस हुआ जैसे कि कुएं के बाहर ऊपर कोई खड़ा उसे ही कह रहा है। जो ही मैंने ऊपर झांककर आवाज़ देने वाले को देखने की कोशिश की तो एक अजीब और भयानक सी शक्ल को देखकर मैं एकदम से घबरा गया। वह उनके लिए खतरे का अलार्म था। आवाज़ देने वाले मेहरबान दातार परम पिताजी स्वयं थे। उस अति भयानक शक्ल को देखकर मैं तुरंत समझ गया कि जल्दी ही कोई ज़बरदस्त दुर्घटना होने वाली है। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ और मिस्त्री को भी जल्दी से जल्दी बाहर चलने के लिए कहा। मिस्त्री उस समय नीचे बैठा पाइप को रेंच आदि से कसने का काम कर रहा था। अभी वह बात मेरे मुंह में ही थी कि अचानक मिट्टी का एक बहुत बड़ा तोंदा कुएं में जा गिरा। मिस्त्री तो वहीं बैठा गर्दन तक मिट्टी में दब गया और मैं उस समय तक उठकर खड़ा हो गया, इसीलिए कूल्हे तक उसमें दब गया था। कोशिश करके मैं तो मिट्टी से निकल आया
उसके बाद में मिस्त्री को भी वहाँ से पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश करने लगा। इतने में छोटे छोटे कुछ तोंदे नीचे और गिर गए और वह उस मिट्टी में पूरी तरह से दब गया। कुएं के अंदर एकदम से अंधगुबार हो गया। हाथ को हाथ भी दिखाई नहीं देता था। कुल मालिक जी ने मुझे तो किसी न किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया, परंतु उस मिट्टी के नीचे दबे मिस्त्री का भी पता नहीं लग रहा था। मैंने बाहर निकलकर अपने एक्सीडेंट के बारे में शोर मचा दिया। जल्दी ही वहाँ पर कई आदमी और भी पहुँच गए। अपना इखलाकी फ़र्ज समझते हुए मैंने फावड़ा लेकर जल्दी जल्दी उस पर से मिट्टी हटानी शुरू कर दी। उसके बाद तो उन सब लोगों ने भी उसका साथ दिया जो तब तक वहाँ पर पहुँच गए थे। कई क्विंटल मिट्टी मिस्त्री के ऊपर आ पड़ी थी। काफ़ी सख्त मेहनत के बाद उसे बाहर तो निकाल लिया, परंतु वह बेहोश था और थोड़ी देर के बाद ही उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। अब यह बात विचारने योग्य है कि हम दोनों प्राणी एक ही स्थान पर उसी कुएं में काम कर रहे थे। हैं तो सभी जीव प्राणी उसी सद्गुरु कुल मालिक के, परंतु मैंने नाम शब्द की दात प्राप्त कर रखी थी, इसीलिए पूज्य परमपिता जी ने मेरा बाल भी बांका नहीं होने दिया। मिस्त्री जो कि बिना नाम वाला जीव था, उसका कोई रक्षक नहीं था, क्योंकि स्पष्ट है कि बिना नाम वाले को जमकाल बिल्कुल नहीं छोड़ता, और यही स्थिति उस जीव की थी। वह बेचारा वहीं पर ही दम तोड़ गया और बिना किसी संगी साथी या मददगार के उसे अकेले ही जाना पड़ा। पूरा सतगुरु अपने सेवक प्रेमी की अवश्य लाज रखता है। यदि उस प्रेमी का विश्वास अपने सतगुरु पर दृढ़ है तो उसका सतगुरु उसे स्वयं प्रत्यक्ष होकर दर्शन भी देता है तथा उसकी हर प्रकार से सहायता भी करता है। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।